हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा आज आप लोगों का पेपर था, पेपर वाज सो इजी, पेपर आपका काफ़ी इजी था। और हम देखते हैं एक एक करके कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके टफ क्वेश्चन थे पेपर में, थोड़े से हटके थे, अलग थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 जो आप कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अलग था। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल थे, सारे के सारे मीडियम लेवल के थे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके कौन से लेवल के थे बच्चों? मीडियम लेवल के। तो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम। आपको क्या बोला था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यहां पर लिख देता हूं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसका मास नंबर 1, 2, 3। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट था। आपका कौन सा ऑप्शन गलत था? यह आपका अगर 99% मिलता है और 99.95 मिलता है तो ये आपका कितना मिलता है? 0.015995। और ये आपका 10⁻⁻15 में आपको नेचर में एग्जिस्ट करता है, ना कि 1:2:3 में। ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था सॉल्यूशन 2 में। अब सॉल्यूशन 12 में आपसे क्या पूछा कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी या फिर किसकी रिएक्टिविटी। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कौन से पेयर की। तो हमेशा ध्यान देना, जो अल्कली मेटल होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी होता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफी इजी होगा। किसमें? अल्कली मेटल में। तो ली ना के सबसे ज्यादा इजी होता है अल्कली मेटल में। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सॉल्यूशन 15 आपको क्या बोला है? 15 में आपको बोला है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के। तो बेटा इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में ओनली 0.4 का डिफरेंस होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्थो का आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन माइनस पैरा का आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में दोनों में क्या अंतर होगा? 0.4 का। स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, जिसके बारे में आगे हम लोग चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हम डिस्कस करने वाले बच्चों, इसमें कोई पॉइंट वाली बात नहीं। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये आपकी सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया भी जाएगा और ये क्वेश्चन भी आता है। एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन में 0.4 का डिफरेंस होता है और ऑर्थो और पैरा में। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सॉल्यूशन नंबर 20 में क्या होगा बच्चों? देखो, आपसे पूछा था प्योर हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था प्योर हाइड्रोजन केवल किसके इलेक्ट्रोलाइसिस पे निकलता है? BaOH2 की। सीधा स्टेटमेंट फ्रॉम कॉपी, मतलब ये आपका कॉपी से क्वेश्चन है सीधा कि प्योर हाइड्रोजन आपका कहां से निकलता है? BaOH2 से। कहां से निकलता है बच्चों? BaOH2 के होल डिवाइस से, यहां से आपका प्योर हाइड्रोजन आपका निकलता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि 22 में क्या बोला बच्चों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 CO3 2-। तो यहाँ पर कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, 2 तरीके बताए थे। यहां पर अगर रेजोनेंस कराओगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने रेजोनेंस में पार्ट करने वाले? 4 में से कितने आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33। ऐसे तो निकाल ही सकते। एक और तरीका है, ठीक है, नंबर ऑफ यहां पर वैलेंस ऑफ साइड एटम की वैलेंसी कितनी है? 2 है। और टोटल चार्ज ऑफ यहां पर प्लस टोटल चार्ज ऑफ साइड एटम -2। और कितने साइड एटम में? 3। तो कितना हो गया? 2 माइनस 2/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/33। इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के। जब भी आपके डाई एटॉमिक से ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका केवल और केवल रेजोनेंस, नथिंग एल्स, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपका काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझना, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पहले बात तो आपको केवल क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाना था।
क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना था बच्चों, केवल और केवल स्ट्रक्चर्स बनाने थे। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 24 में मुझसे बोला है कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका 0.73, ठीक है, ऐसा बोला है। फिर आपसे पूछा पैराबेंजीन का क्या होगा, आपसे पूछा है पैराबेंजीन का क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपको मुझे ये बताओ, क्या आपको किसी भी टाइप के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी बच्चों? क्या आपको किसी भी टाइप के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी? यहाँ पर आप लोग खुद समझ सकते थे, यहाँ पर आपके किसी भी टाइप के स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब यहाँ पर आपके किसी भी टाइप के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो क्या ये आपको क्वेश्चन आपको देख के करना चाहिए? क्या इसमें मैथमेटिकल वैल्यू लगानी थी? नहीं लगानी थी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका तो इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जो पहला स्टेटमेंट था, पहला उसमें जो लाइन थी, पहली लाइन से हमको किसी भी टाइप से कोई भी मीनिंग नहीं है, पहले लाइन से मुझको किसी भी टाइप से कोई भी मीनिंग नहीं है इसमें। तो मीनिंग किसमें बच्चों? मीनिंग आपके इसमें है कि देखो, यहां जाएंगे तो डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, यहां जाएंगे इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा। तो आप बताओ कि इसका म्यू नेट कितना हो जाएगा? म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नाउ इसका म्यू नेट हमारा क्या हो गया? 0। तो आंसर भी क्या है बच्चों इसका? 0। देखो पेपर मतलब आप लोग एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा अगर आपको याद है तो। और हाइड्रोजन के लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए जो आपका चैप्टर है, हाइड्रोजन में आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। आपका लर्निंग इज अ बेस्ट एफर्ट। हाइड्रोजन चैप्टर के लिए आपको लर्निंग इज अ बेस्ट एफर्ट, लर्निंग करना ही पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हम केमिकल बॉन्डिंग, या फिर उसके अलावा भी मैंने हाइड्रोजन में आपके कई रिएक्शन मैंने समझाई है किस तरीके से प्रोसीड होगी। बस आप उसको समझ सकते हो कि रिएक्शन ही किस तरीके से प्रोसीड होगी, वरना तो इसका लर्निंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जितना ज्यादा चैप्टर को रीड करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग को तो कम से कम आप लोगों को हर टेस्ट में ही पढ़ना ही चाहिए। देखो बच्चों, आज भी आप लोग नहीं मानते, आप लोगों को मानना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम को छोड़ के इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक का एग्जाम हो, दोनों को आपको एक एक बार पढ़ना चाहिए। दोनों को अगर आप एक एक बार पढ़ोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब ध्यान रखो बच्चों, अब आपका एस ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। कौन सा स्टार्ट होने वाला है? एस ब्लॉक कंपाउंड आपका स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आपका एस ब्लॉक कंपाउंड स्टार्ट होगा तो आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आपका इसका एग्जाम अच्छा जाएगा, तभी आपका आगे एस ब्लॉक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वरना नहीं होगा बच्चों। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई होप सो कि आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाओगा। यही सारे क्वेश्चन थे जो थोड़े हटके थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सिमिलर थे और पेपर का लेवल काफी मॉडरेट था बच्चों। तो इस पेपर में तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए थे। आई होप सो कि आप सब में से 1-2 बच्चों के आए भी होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।